गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी के नमस्ते और प्रणाम। लास्ट क्लास हमने किसके बारे में बात किए थे? लास्ट क्लास हम बात किए थे रिसर्च के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में हम बात किए थे हमारा फर्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास। दैट लिंक्स ऑलरेडी गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज गो थ्रू एंड watch it. If you do not understand the previous video, you cannot go for this next video, upcoming videos and this video also, because we will be dealing with 2-3 videos on this research terms. हम 2-3 वीडियो रिसर्च टर्म के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छे से समझ लिए तो रिसर्च टर्म को, तो किधर भी हो, अगर रिसर्च पेपर पढ़ने जा रहे हैं या जर्नल पढ़ने जा रहा है, पब्लिकेशन में जा रहा है, तो हमको बहुत इजी सहायता मिलेगी. सो दैट्स पर्पस वी शुड गो फॉर द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिसर्च व्हिच इज यूजफुल फॉर योर नेट एग्जाम और योर पीएचडी कोर्स वर्क ऑल्सो. ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ओके, सो टुडे विल बी आवर सेकेंड क्लास, पार्ट 2 क्लास रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिसर्च. सो लेट्स सी, चलो देखते. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हियर द बेसलाइन. द कॉमन वर्ड बेसलाइन मीन्स द one kind of line which is located in the base. For example, in your research, one baseline will be there, and you will be formulating the abstract, the methods, or different kind of procedures will be there, modules will be there, then your methods will be there, then discussions and the conclusion will be there. So you're going up, down to up. So this things is called the baseline. So this part is called as the baseline for your study. What explains here? See, it's the control measurement. This baseline is under your control. This thing is not your control. What you plan, it may not happen. You plan before. Yoga can be helpful for the cancer problem. ठीक है, आपने सोचा क्या था, योगा सही होगा, कैंसर पेशेंट को ऊपर सही से कम करेगा. कर सकता नहीं कर सकता वो आपका कंट्रोल में नहीं है. That was explained here. Control measurement and before an experimental study, experimental treatment. So before experimental treatment, from here you are planning your abstractions, abstract, all these things, formulation start from this part. So before coming this part, this called this one, baseline. So what is baseline? Baseline को क्या बोला जाता है? जो हमारा बेस में हम घर बनाते हैं ना, फर्स्ट 5वां मंजिला, फर्स्ट फ्लोर, 6 फ्लोर, 10 फ्लोर, जो भी हम बनाते हैं, उसका जो बेसमेंट है वो स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होगा. आपका जो 3rd फ्लोर होगा, 10 फ्लोर होगा, 20 फ्लोर होगा, फ्लैट होगा या अपार्टमेंट होगा. ठीक है, तो बेसलाइन इज द व्हिच इज द कंट्रोल इन द हैंड ऑफ रिसर्चर के हाथ में जो है. ठीक है, और इसको किया जाता है रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है, जो एप्लीकेशन स्टडी होता है, एक्सपेरिमेंट है, प्रयोगात्मक जो स्टडी होता है, पीएचडी होता है, रिसर्च होता है, उसका पहले इसको फिक्स्ड किया जाता है और इसको फॉर्म किया जाता है. तो इसको बोला जाता है बेस लाइन, जो हमारा बेस में है. नाउ और हम एक नया देख लेते हैं वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द बायस. बायस मीन्स गेटिंग डिविएटेड. ठीक है, भटक जाना. हिंदी में हिंदू से भटक जाना. हाउ विल सी हियर, सी अ लॉस ऑफ बैलेंस. सी सेम थिंग आई विल एक्सप्लेन हियर. बैलेंस बिगड़ जाना किसी का, जैसे आपका बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है, सेम वैसा ही. हाउ एक्यूरेसी इन द यूज ऑफ रिसर्च मेथड्स. रिसर्च मेथड जो है उसका आपका कुछ प्लान था, मन में कुछ प्लान था, हाइपोथेसिस कुछ और था, पर बीच में किसी भी कारणवश कुछ और हुआ, तो आपने बायस हुआ नहीं हुआ? जरूर हुआ. बायस मतलब वही बोला ना, क्या बोलता है, भटक जाना. इन बिटवीन एनीथिंग हैपन इन द प्रोसेस ऑफ स्टडी रिसर्च. सो भटक जाना, बैलेंस खो जाना. तो इट कैन हैपन इन रिसर्च. सैंपलिंग मेथड्स हुए, इट कैन हैपन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग्स आर देयर. फॉर एग्जांपल, यू आर प्लानिंग बिफोर द स्टडी, you are planning to take the random sampling, to go for the random sampling, but during your study you are going somewhere else. Okay, so that's called the biasism. Bias, बिगड़ जाना और भटक जाना. So it can happen like in the interview also. Interview means interviewing methods. When you are collecting the data, जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो, कहाँ से? पेशेंट से, सैंपल से, सब्जेक्ट से, तब आप कुछ अलग सा ही क्वेश्चन पूछने लग जाओ. ओके, जैसे कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, वो बंदा अगर कुछ गुस्सा से आंसर दे रहा है, तो आप भी गुस्सा से कुछ और क्वेश्चन पूछने लगेंगे. यू आर गोइंग समवेयर एल्स. सो दैट इज कॉल्ड द सच एज इंटरव्यू मेथड्स. इंटरव्यू मेथड में भी गलती हो सकता है, बायसनेस आ सकता है. और इन द रिसर्च डिजाइन में कुछ उलट-पुलट हो सकता है. क्वेश्चन में भी डिजाइन गलत कुछ हो सकता है. क्वेश्चन आप किसी को अच्छे से पूछ रहे हो, किसी को कठोरता से, वेरी हार्डली यू कैन आस्क क्वेश्चन आल्सो. And the way of data analyze and presented, analyzation level also bias may happen if you are not focusing on that part. So bias मतलब the word meaning is biasness. See, we are talking only the word meaning for 2-3 class we are talking.
सो आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जो मेन चीज है। तो आप शब्द अगर समझ में आ जाए तो सब कुछ इजी हो जाएगा आपके पास। तो इसीलिए बोला था क्या, अगर बायसनिज्म है, बायस है, तो स्टडी आपका एक्यूरेट नहीं होने वाला है। फॉल्स गोइंग टू हैपन, फॉल्स, द रिसर्च गोइंग टू फॉल्स। इफ द बायसनेस इज लेस, देन योर स्टडी विल बिकम प्योर। So the research should be bias free. Some bias should be there, definite. We cannot control anything. So that will happen. But still things we should try to avoid the biasness. So this thing happen, and biasness can happen in any stage of study. It may be in sampling methods, or maybe while asking the question, interview methods, or it may be designing the questions, or designing the research style, or maybe analyzing the data or presentation. During presentation also, your outcome was something else, and you are presenting something else. So that's called the biasness. That should not happen. वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। See, not only see the class. If you do not understand, do not able to catch the points, please see the videos all time. All time means each time if you see, and plus make the your own notes. Own notes will be very useful. Video cannot go all the places. Your notes will can reach there. Okay. चलो नोट्स बनाते जाओ आपके साथ साथ, देखते देखते। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा जो एक है, दैट्स कॉल्ड द chi-square टेस्ट और chi-square एनालिसिस। इट्स वन काइंड ऑफ टेस्ट। टेस्ट करते हैं जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सेम थिंग लाइक द टेस्ट, chi-square टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट आर देयर, बहुत सारे टेस्ट है। क्या बोला जा रहा है इस टेस्ट में, क्या, दिस इज वन ऑफ द वेरी की पॉइंट, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। क्वेश्चन में आस्क इन योर एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर, इफ यू ओपन इट कम्स दिस क्वेश्चंस। Non-parametric test is equal to ABCD, that is chi-square test. See what, let's understand what is non-parametric test, where there is no particular parameters. For example, you study purpose, जैसे आपको स्टडी के लिए पैरामीटर दिया गया है, इसके अंदर ये आपको स्टडी करना है। So this अंदर स्टडी अगर इसके अंदर करो तो उसको बोला जाता है पैरामेट्रिक। ओके, पैरामीट्रिक। अगर आपको ऐसा दिया गया है, आपका जो है ग्राफ इतना है, ठीक है, अब इसके बाहर में जाकर भी कुछ काम कर रहे हो, रिसर्च वगैरह कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो इस चीज के लिए आपको कौन सा टेस्ट करना यूज करना पड़ेगा, दैट टाइम यू शुड यूज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और chi-square टेस्ट। सो सेम नेम गिवन हियर, सेम, उसका दोनों ही नेम सेम है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, दे में आस्क, क्वेश्चन में आस्क इन योर एग्जाम, पूछा जा सकता है सवाल की, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट का एक एग्जांपल दीजिए, तो आंसर बनेगा क्या, chi-square test. We will be talking deeply how chi-square test takes place, all these things when we go for the 5 marks question or 10 marks question, deep analyzing part. Now we are talking the word meaning only, ठीक है। word meaning आप मन में याद रखिए। और कब यूज कर सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बोला गया क्या हमारा, टू कंपेयर टू थिंग्स। वन इज थिंग इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस एंड एक्चुअल प्रोपोर्शन और रेशियो। एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन वाज देयर, व्हाट, लाइक आउट ऑफ योर सैंपल साइज वाज 100, out of 100 you are planning 40 may decrease their problem and 60 may not decrease. So your what was the your proportion was there, 40-60. If you cut this 2:3, this is your ratio was there. Okay, this is your expected proportions or expected ratio. But actually what happened, it may decrease maybe 70:30. It may decrease in that sense. So this comparison is called the non-parametric test. There is no parameters to do this thing. That is called as the chi-square analysis. इसको chi-square analysis बोला जाता है, ठीक है। Analysis means one kind of test. Okay, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा। I am not telling, मैं अभी word meaning में दे रहा हूँ only. Deeply we are not going to explain now. So just get the word meaning. So chi-square test का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई पैरामीट्रिक नहीं होता है, there is no parameters, and दो चीज को कंपेयर किया जाता है। एक होता है जो हमारा प्रीवियल प्रोपोर्शंस, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस एंड एक्चुअल प्रोपोर्शंस, जो हमने सोचा था और जो हकीकत में एक प्रोपोर्शन है, वो दोनों में कंपेयर किया जाता है। ये स्टोरी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्लस्टर एनालिसिस। अगेन क्लस्टर इज ए मेथड्स फॉर सैंपलिंग मेथड। क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है इधर से, लेट्स सी एक्सप्लेन द डाटा दैट शेयर ए कॉमन ट्रेट। कॉमन ट्रेट्स विल बी देयर, यू नो, डिफरेंट ट्रेट्स, some in groups. See, cluster means it's called the different groups. This is one group, this is one group, this is one group, due to some particular features. From here some features are common, here common, here common. See, in all these three places they have some special particular features.
here some persons will be present, maybe 10 are there on group, here 10 are group, 10 persons are there on group, here also 10 are there, they have group. Here some qualities are same, all 10 qualities are same, all 10 persons जो भी 10 आदमी है उन लोगों का जो क्वालिटी है सेम है, इसलिए एक ग्रुप में रखा गया है. इधर एक ग्रुप है उसमें रखा गया, इसमें एक ग्रुप है उसमें रखा गया है. ठीक है, हर किसी का एक एक ग्रुप है. जैसे पकड़ लो फॉर एग्जांपल, यू जस्ट अंडरस्टैंड हियर, दिस इज ग्रुप फॉर द वेजिटेरियन पीपल, vegetarian, those who eat the veg food. This is the non-veg food, those who eat non-vegetarian, and this is the veg and non-veg both, those who are in between, means they eat both. For them also particular group. So इस ग्रुप में क्या होगा, जो वेज और नॉन वेज खाता है वो लोग रहेंगे, इधर ओनली नॉन वेजिटेरियन रहेंगे और इधर ओनली वेजिटेरियन. सो वी मेक सम स्पेसिफिक ग्रुप. सो दिस कॉल्ड द क्लस्टर. इसका मतलब होता है ग्रुप. सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर द डाटा शेयर्स ए कॉमन ट्रेड. दिस इज कॉमन ट्रेड, दिस everyone has the vegetarians or vegetarian food, okay, and they group together. उन लोगों को ग्रुप में बनाया दिया जाता है. They should stay in a particular group, okay, and the collector means the data collector researcher group, they will keep them according to their certain characteristics. Their characteristics is they are vegetarian, they are non-vegetarian, इसीलिए उन लोगों को सेपरेट रखा गया है. अपना एक ग्रुप, इसका एक अपना ग्रुप है, इसका अपना ग्रुप है. तो हमने क्या किया, एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर उसको क्लासिफाई कर दिया, क्लस्टर कर दिया, ग्रुप में डाल दिया. सो दिस इज द कॉल एज द, दिस इज द स्टोरी रिगार्डिंग द क्लस्टर एनालिसिस और क्लस्टर सैंपलिंग. सो आपको शायद समझ में आया होगा. प्लीज मेक योर ओन पॉइंट्स, मेक योर ओन नोट्स, अंडरस्टैंड, सी द वीडियो अगेन एंड मेक योर ओन लिस्ट. इट कैन हेल्प फॉर योर एग्जाम होपफुली. नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड द confidentiality. Confidentiality means the which is very secret. You cannot tell others. You cannot tell means the researcher who is doing the study. Apart from him, no one will be knowing about the here research. Maybe how many samples, which method he used, which test he used, what is happened. He should not use until the paper get published. This is the very good or very characteristics of the research. One of the characteristics of the research. What he should maintain. The researcher should maintain the confidentiality. I mean, he should be confident. Okay, without permission of the what is called researcher, no one can take his data. No one can use. Such condition in which no one can accept other than researchers can able to use the data or participate in a study. No one can utilize the data or no one can understand that thing. So it should be kept secretly. Only researchers should know this. This is called confidentiality. Official work. If you see the exam paper checking or examination purpose, the university they maintain the confidentiality. It means it's a secret. It should be limited to the teachers only. Even though you have a very good friend, आपका बहुत अच्छा दोस्त है कोई student, पर आप उसको बोल नहीं सकते हो. So this thing is confident. That thing should be maintained by a researcher. Researcher को maintain करना पड़ेगा ये चीज. Now understand the data mining. See, by mining this, looking the word mining, we understand the mining companies are there. They will be taking different types of stones, marbles and all. So mining means getting data together and making them separate according to their positions. How we understand here? ठीक है, उन लोगों का जैसे माइनिंग बोलते हैं ना, हम मार्बल वगैरह को माइनिंग करते हैं, माइनिंग का जो खनी होता है हमारा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी निकल रहा है उसको उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से, उसका क्वालिटी के हिसाब से हम उसको अलग से रख देते हैं. जैसे पेट्रोल निकलता है तो पेट्रोल के तरफ, अगर डीजल निकलता है तो डीजल की तरफ, जो भी है, और गैस निकलता है तो गैस की तरफ. सो क्या बोला जा रहा है, एनालाइजिंग द डाटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. डाटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू से. अगर डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, डाटा इस चीज में काम नहीं कर रहा है, तो आपको दूसरी ओर से सोचना पड़ेगा. यू शुड नॉट वेस्ट द डाटा, यू हैव टू थिंक इन ए अदर डायरेक्शन. सो उसको बोला गया क्या, एनालाइजिंग द डाटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा. इट कैन बी यूजफुल. हाउ, समराइजिंग इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया उसको कैसे मैं यूटिलाइज कर पाऊं. हाउ आई शुड यूज दैट गैदर इंफॉर्मेशन, दैट यू शुड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. और क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स में जो वेरिएबल्स है, प्री पोस्ट दो वेरिएबल्स है, उनमें रिलेशन क्या है. वेरिएबल्स मतलब जो वेरी कर सकता है. डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल विल डिस्कस. डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट, विल बी टॉकिंग लेटर ऑन आल्सो. सो अगर प्रीवियस आपका बिफोर द ट्रीटमेंट, बिफोर द डाटा, बिफोर द ट्रीटमेंट, मीन बिफोर द व्हाट यू कॉल प्रयोगा, what we can say, we should understand the same
is there any similar variables like you're collecting the data diabetes or the cancer on old people? In old people there will be maybe 50 plus or 60 plus. If your data is 50 plus, all of them having the BP, 60 plus also having the BP. Okay, so you can combine, this is one particular data, so you can keep them together. This all old age person having the BP, this is. So what you are doing here, you are making the similarity or you finding the relationship between the variables. This is one variable and this also one variable. You are looking at the similarity. This also BP, this also BP candidate. So this is called the variables mixing or what is called combining, data mining. Now understand the very good point, that is called as the deductive method and inductive method. See, by understanding you can get here deductive means nigaman. In Hindi we say nigaman vidhi. Nigaman, and inductive means agaman. Okay, sorry, agaman vidhi. In Hindi we say agaman vidhi. This is the word. See, deductive means deduce karna, something making minus, and inductive matlab something what is called induce karna. We'll be looking here. See, common word you can understand. आप देख सकते हो, inductive मतलब something invent करना. By looking I, and here also I, you just remember invent, something inventing. Okay, researching or something discovering, like that. So inductive meaning is given here. First one, if you see here, specific to general is called inductive. Specific to general. Your study should go specific to general. Example purpose we can go here. Like my dog barks. मेरा जो पालतू कुत्ता है वो चिल्लाता है, ठीक है, शोर मचाता है और चिल्लाता है. He barks. This is a word. So by looking that I can generalize that all dogs barks. All dogs पर mean जो भी कुत्ता है दुनिया में सभी चिल्लाता है और भौंकता ही है, ठीक है. So what I did, I gone for specificness. My specificness was there, my dog, my pet. From there I go for the generalizations because all dogs are like that only. I'm making it general. This is the one example. Okay. Second example, if I give of this word only, like Newton was there, he was looking that apple was falling. जो सेब है वो गिर रहा था, उसको देखकर उसने क्या बोल दिया कि हाँ, जो भी ग्रेविटेशन है वो दुनिया का किसी भी जगह पर काम कर सकता है. इट कैन वर्क, द ग्रेविटेशन कैन वर्क एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. इधर भी करेगा, आपका घर में भी करेगा, बाहर में भी करेगा, किधर भी चले जाओ, जो भी दुनिया है, जापान में भी करेगा, पाकिस्तान में भी करेगा, नीदरलैंड में भी करेगा, इंडिया में भी करेगा, हर जगह पर करेगा. तो इट्स बिकम वन जनरलाइजेशन. सो व्हाट वी अंडरस्टूड हियर, आई विल बी टॉकिंग लेटर ऑन, डीपली हम बात करेंगे किसी और क्लास में. दिस इज सेपरेट टॉपिक. बहुत क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. फॉर वर्ड मीनिंग जस्ट अंडरस्टैंड हियर स्पेसिफिक टू जनरल. स्पेसिफिक एग्जांपल विल बी देयर, फ्रॉम देयर यू गो टू द जनरल पार्ट. दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड में क्या बोला जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक. जनरल मतलब ऑलरेडी सब कुछ बोला जा चुका है, ऑलरेडी जनरलाइजेशन कर गया है. जैसे बोला क्या, न्यूटन का जो है ग्रेविटेशन लॉ है, ओके, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, तो उसके ऊपर आप कुछ स्टडी कर रहे हो, तो यू आर डूइंग स्टडी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. दैट इज कॉल्ड द डिडक्टिव मेथड. दैट इज कॉल्ड निगमन विधि. टीचिंग मेथड इज कॉल्ड निगमन विधि, दिस इज कॉल्ड आगमन विधि. ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा. We'll be talking later on deeply discussion regarding this topic. Okay. Now let's understand the one more topic, one more point regarding the deviations. Deviation means how it's deviate. Different type of deviation is there, standard deviations, and all. We'll be talking regarding the MOD, measurement of dispersions. That part we will be talking there. Now understand here what meaning. Distance between the mean and the particular data point in your graph or in your distribution. For example, this is your graph. Sorry, this is straight. Just get it straight. Okay. This is one distribution like this. Okay. This is the mean. This is mean. And your data is located maybe in this particular place. So how the distance between the mean to this, your data. Mean this is and this is your data. So this distance, how it's get deviate, or if this is data means from this distance, this mean to this distance, your data distance, this deviations, how much is deviated, that is called the deviations.
sometimes it called the standard deviation, sometimes some other also. Okay, so what you understand here कि हमको समझ में आया है जो mean है, don't ask mean what is mean. Mean is the average of total. Okay, total value. So this is the mean part, and mean from mean to how much your data is getting deviated, distributed, that is called the deviations. Okay, so this is total is called the distributions, and how it is deviated, that is called the deviations. ठीक है, so आपको याद रखना पड़ेगा. Now understand the discrete variable. Discrete मतलब you understand, like which is not in point, which is not in point. Okay, जहाँ पर कुछ point नहीं आएगा, जैसे 1:2, it won't happen. Only 1 or 2 or 4 or 3 or 7, whatever number will come. Don't become like 4.1, 4.3 or 4.5. It won't become. Okay, so where this will be Purna Matra, that will become the discrete variable. Like example given, the variable that is measured solely on the whole units. Whole units. It may be 1, 2, 4, maybe 3, maybe 7. It won't become 1.1, 1.7. That won't happen. Like gender. If I ask the gender, how many genders are present there? You may tell 2, 3, 4, 5, 6, 7. This many genders. This many persons. But you cannot tell 1.2, 1.7, 1.3. You cannot. Or how number of siblings, how many brothers you have, you may tell 2, 1 or 4 or 7, you wish. You cannot tell 2.2, 2.3. Okay, so this is the example. इसको बोला था क्या, discrete variable, जहां पर हम किसी पूर्ण संख्या का ही बात करते हैं, variables. This is also important point. Now this is very much important point for your exam view. Epistemology. See, the logy word stands for the jnanam. No, the epistemology actually we call the knowledge, jnanam only, and epistemology, episteme is called the specific knowledge. Specific knowledge. Okay, and logy also can say the vidya. Okay, or English we can say the study. Okay, so study of some particular knowledge. Okay, पढ़ाई किस चीज के बारे में, पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में, जैसे बोलते हैं ना जियोलॉजी, बायोलॉजी. तो लॉजी मतलब पढ़ना, स्टडी करना, किसके बारे में, स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में. जैसे बोला है क्या, नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मीन्स हमारा जो क्या सोचना, हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी थिंक एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूट द नॉलेज. नॉलेज कैसे बनता है, हम कैसे सोचते हैं, ड्रीम क्यों आता है, कैसे आता है, हाउ नॉलेज इज वैल्यूएटेड, नॉलेज को कैसे पहचाना जाता है. सो ऑल दिस काइंड ऑफ स्टडी where we read, that is called the epistemology. Okay, epistem मतलब knowledge, logy मतलब पढ़ना, पढ़ाई करना और study करना. So study regarding the particular knowledge or the specific knowledge regarding the knowledge only. So you may be learning regarding the physics, chemistry or other things, but when you learn about the knowledge only, like we say in Indian philosophy, Brahman. Okay, Brahma. So you are learning about Brahma is called the knowledge, jnanam. You are learning about that only, him only, Brahman. So that kind of study, that kind of literature is called the epistemology literature. Okay, समझ में आया होगा शायद. Now understand the next word, that's called the field study. Field study मतलब फील्ड में जाके कुछ पढ़ाई करना, कुछ डाटा कलेक्ट करना. कैसे बोला जाता है, इधर लिखा गया है कि जैसे इन्वेस्टिगेट स्टडी अंडरटेकन है नेचुरल सेटिंग. नेचुरल सेटिंग जो हमारा परिवेश है, वातावरण में है, नेचुरल सेटिंग में जाके कुछ करना है उसको, दैट इज कॉल्ड द फील्ड स्टडी. एंड नॉट सिटिंग इन द लैब और क्लासरूम, दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑलरेडी फॉर्म स्ट्रक्चर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, नॉट सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेस. सो नॉट सिटिंग इन दिस प्लेस बट going to particular place and learning about that things, collecting that things. Just say we say common word, like there will be a manager, branch manager, something, he will be sitting there. Okay, branch manager. But the particular person, those who are working in the field market, they will go to the field, they will collect the report, data, fata, everything they will going to collect. वो लोग हम जो रिपोर्टर्स है वो रिपोर्ट लेने जाएगा. ओके, रिपोर्टर जाएगा कहाँ पर, फील्ड में जाएगा कलेक्ट करने में डाटा, और हमारा जो ब्रांच मैनेजर होगा या फिर एडिटिंग ऑफिसर होगा वो इधर बैठे रहेंगे. ठीक है, तो फील्ड स्टडी मतलब इधर जाके फील्ड में जाके नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग मतलब
परिवेश में जाके, वातावरण में जाके कुछ काम करना इन ए नेचुरल सेटिंग, ठीक है, नॉट आर्टिफिशियल सेटिंग। लैब ऑल दिस थिंग्स कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सेटिंग। तो इधर हम पढ़ाई करते हैं, इधर हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको फील्ड स्टडी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। जहां प्लेस में जाके पब्लिक से बातचीत करके, वी नीड टू टॉक टू द पब्लिक, देन वी शुड कलेक्ट द डाटा, दैट्स कॉल्ड द फील्ड स्टडी, ठीक है। Now next one is called as the generalizability. Generalization is same thing like inductive method. Okay, we are coming from specificness to generalizations. See, the content which researchers find in his research, and he concluded that things for a specific study or a specific group, and he's applied that in a particular population, in all populations. You studied that smoking is bad for our health. You did your study and you are making generalization that things smoking is very bad for every human being, injurious to our health. You did study that yoga is good and you are apply that things to everyone, which can be applicable to everyone. Yoga is good for health. Okay, so that is called the generalizability. So this thing also you should keep in mind. Please, again I am telling here, please make your own notes, otherwise it will be very difficult for you to understand later on. So these are the word meaning. I am not going to depth of the subject. I am giving the only word meaning हम बात कर रहे हैं. तो भले ही word meaning बात कर रहे हैं, पर आपको पॉइंट करना पड़ेगा. अगर इसको समझ में जाओगे तो रिसर्च में अंदर जाने में बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। चलो, यस, सो आवर एम इज फॉर योर सक्सेस, इट्स गारंटेड, नो इशू. I am Amyadas and we are giving the lecture for research, and we have completed the ICT also. You can visit our channel Yogadhi, and you can go for the Yoga Net also. Okay, definitely. But if you have any doubts or query, you can definitely text me or you can comment me also. Okay, or you can connect me with this mail. So thank you having me with this, and please make your notes and prepare well. Thank you. Bye bye.